क्लास यहाँ पर हम इस कार्ड को बना रहे थे, थोड़ा सा इस वे में करने की हम पूरी कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और हमने कर भी लिया था तकरीबन बहुत सारा काम। अब करना क्या है, आप ये देखें कि जब होवर हो रहा है तो ये जो इमेज है ये बड़ी हो जा रही है और जो हमारे पास वाइट वाला कंटेनर है वो छुप जाता है और एक और ब्लू ओवरले भी नज़र आ रहा है। 3 से 4 काम हो रहे हैं। लॉजिक बिल्डिंग का प्रॉपर काम है, यहाँ पे लॉजिक लगाने CSS के और समझ लो वो काम करना है। होगा क्या यहाँ पर, फर्स्ट तो हम एक और ये ब्लू वाली लेयर बना देते हैं जो कि होवर होने पे विजिबल हो रही है और होवर जब नहीं रहता है तो वो हाइड रहती है। तो ब्लू वाली लेयर बना देते हैं। मैंने आपको बताया है हर एलिमेंट का एक आफ्टर होता है, एक बिफोर होता है, राइट। और इस कार्ड का हम आफ्टर बना चुके हैं लेकिन बिफोर का ऑप्शन अभी भी हमारे पास है, तो मैं इस कार्ड का सेम एक बिफोर भी बना रही हूँ। मैंने आपको बताया था हर एलिमेंट का जो है एक आफ्टर होता है, राइट। लेकिन हर एलिमेंट का एक बिफोर भी होता है। आफ्टर तो हमने बना लिया है लेकिन बिफोर अभी तक नहीं बनाया है, तो हम एक बिफोर भी बना सकते हैं। तो ये ब्लू वाली एक हमने बनाई है आफ्टर, ये वाइट वाला जो कट बनाया है हमने, एक हम ब्लू वाला जो ओवरले आ रहा है वो बनाएंगे प्लान कार्ड का बिफोर, ठीक है। प्लान कार्ड का क्या बनाएंगे, बिफोर। और इसको भी सेम चीज़ें देंगे, लाइक एक एग्जाम्पल है, मैं यहाँ तक की सारी सेम चीज़ें दे दूँ या मैं दोबारा बना दूँ ताकि आपको समझ आए। कंटेंट ऐड किया, कंटेंट प्रॉपर्टी जो है बिफोर में कंपलसरी होती है क्योंकि ये एक कंटेंट फॉर्म यानी कि एक ऐसा लेता है कि भाई ये कंटेंट एरिया है, ठीक है। बिफोर और आफ्टर कंटेंट का एरिया होता है, ऑलराइट। यानी कि एलिमेंट के अंदर होता है जो कंटेंट वाला पार्ट होता है, टैग्स के अंदर होता है ओपन टैग, कंटेंट, देन क्लोज टैग होता है, राइट। एक एलिमेंट कैसे बनता है, ओपन टैग से, क्लोज टैग से और बीच में कंटेंट होता है। तो आफ्टर बिफोर जो है कंटेंट के अंदर पाया जाता है, इसलिए कंटेंट प्रॉपर्टी लाजमी यूज होती है, ठीक है जी। कंटेंट एरिया के अंदर होता है आफ्टर एंड बिफोर, बाहर नहीं होता टैग से। विथ 100% हाइट 100% क्यों रखेंगे भाई, प्लान कार्ड में जो प्लान कार्ड हमने बनाया हुआ है तो देखो प्लान कार्ड के मुताबिक ही फुल होनी चाहिए ना वो, क्योंकि देखो इसमें फुल ले रही है ये विथ। बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे ब्लू, बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे ब्लू, या कलर कोड हमारा ये वाला है ना, ये रखेंगे जी, ओके। और पोजीशन इसको भी एब्सोल्यूट कर देंगे, क्यों, क्योंकि भाई हमारा प्लान कार्ड रिलेटिव ऑलरेडी हुआ हुआ है, मेरा प्लान कार्ड रिलेटिव ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो इसको भी हम एब्सोल्यूट बनाएंगे। और क्या करेंगे भाई, लेफ्ट 0 राइट 0 टॉप 0 पे तुम भी आ जाओ, राइट 0 टॉप 0 पे, या चलो लेफ्ट 0 टॉप 0 पे तुम भी आ जाओ। तो ये देखो ये एक ओवरले आ गया। बॉर्डर रेडियस भी हम दे देंगे सेम, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स का, तो ये बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल का आ गया, राइट, ठीक है। एक ओवरले आ चुका है। अब इसको ट्रांसपेरेंट करो, इतना काफ़ी है। तो देखो अंदर का एरिया दिख रहा है सेम उसी तरह, लेकिन क्या है जब इस पर हाईलाइट कर रहे हैं तो ये जो टेक्स्ट है यानी कि जो कार्ड में ऑलरेडी हमने कंटेंट दिया हुआ है, कार्ड का जो अपना कंटेंट है जो इसमें है, प्लान कार्ड का ये कंटेंट है, एक ये चाइल्ड है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, बटन है, ये सब किसका है, कार्ड का अपना है, ठीक है। तो ये जो है एक स्टेप पीछे जाना चाहिए, कार्ड ऊपर नजर आए। एक काम करूँगी, कार्ड को मैं बहुत Z इंडेक्स से पूरा ऊपर कर दूँगी। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 0 होता है, हमने 1 किया हुआ है, मैं इसको कर दूँगी 2, क्योंकि हमारे दो आफ्टर बिफोर हैं, तो कार्ड को तो हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा, राइट। दो आफ्टर बिफोर हैं, एक ये वाइट वाला है, फिर ये ब्लू वाला है, तो सबको हमें पोजीशन देना पड़ेगा। मैंने क्या किया, कार्ड को कर दिया 2, और फिर भी ये जो इमेज है, एक मिनट, ये जो है हमारा कार्ड ऊपर आ चुका है, और ये जो हमारे पास आफ्टर, इसको मैं -2 कर दूँगी, ठीक है। बिल्कुल -1 नहीं, -2 कर दूँगी, बिल्कुल पीछे ले जाऊँगी, ये जो वाइट वाला है, ठीक है। देखिए इमेज भी इसके साथ पीछे जानी चाहिए, तो Z इंडेक्स -2, मतलब दोनों को मैं -2 कर रही हूँ, ये परफेक्ट है। और जो बिफोर वाला ये जो हमने बनाया है इसको अब करेंगे -1, इसको थोड़ा सा पीछे रखेंगे कि भाई ये ऊपर दिखे, ये परफेक्ट है। ये देखो पहले क्या हुआ, कंटेंट ऊपर आ गया है, होवर कर रही हूँ, लेयर भी आ रही है, ठीक है। यानी कि कंटेंट है, फिर ब्लू वाली लेयर है, फिर वाइट वाली लेयर है, और एंड में इमेज है। सही है। Z इंडेक्स मैंने -2 कर दिया कि प्लान कार्ड का Z इंडेक्स 2 रखा,
मैंने हमेशा कहा है Z इंडेक्स ना, कोई सीनियर भी हो ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपको प्रैक्टिकली ये बता रही हूँ कि कोई सीनियर भी हो, कोई भी हो, Z इंडेक्स हमेशा एक जैसा यूज़ नहीं कर सकते। Z इंडेक्स क्या करता है भाई, हर एलिमेंट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0, ठीक है। आप सारी चीज़ों को एक 1 बाय 1 चीज़ों को सेट कर रहे होते हो, ये चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा Z इंडेक्स का यूज़ करने पड़ते हो ना, किसी को -1 दो, किसी को 1 दो, आगे पीछे करने की कोशिश करो, तो एक वक्त आता है कि Z इंडेक्स यूज़ करना सिचुएशन के हिसाब से आपको आ जाता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ चुका है। अब होवर करने पे जो प्लान कार्ड का कंटेंट है वो वाइट होना चाहिए, तो मैं क्या कहूँगी कि भाई जब प्लान कार्ड होवर हो रहा है, जब प्लान कार्ड होवर हो रहा है, तो जो प्लान कार्ड का कंटेंट है उसका कलर होता है वाइट। तो जाहिर सी बात है उसमें कितने सारे कंटेंट हैं, सबका कलर हो रहा है वाइट, राइट, ये ठीक है। और जो इमेज है ना, एक मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए जो हमने आफ्टर जो बनाया था ना स्लाइस, इसको मैं 0% कर देती हूँ, यानी कि गायब कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, हटा रही हूँ। तो अभी देखो इमेज है, सब कुछ यहाँ पे सेट है, लेकिन इमेज की विड्थ ना मैं चाह रही हूँ स्टार्टिंग में जो है 80% कुछ कर दूँ, अभी देखते जाएँ, 80% कर दूँ, इतनी रखूँ। लेकिन जब आप ये तब मतलब ये ऑलरेडी ऐसे नज़र आ रही है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि जब छोड़ें तो ये छोटी हो रही है, यानी कि ये ऑलरेडी छोटी है, ऑलरेडी 80% पे है, होवर करने पे 100% हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इमेज को 80% किया, प्लान कार्ड जब होवर हो रहा है, मैं यहाँ पे सेट करती हूँ दोबारा, प्लान कार्ड जब होवर हो रहा है तो जो हमारी इमेज है उसकी विड्थ अप कर दो 100%, हाइट 100%, ठीक है। और इमेज को मैं ट्रांजिशन भी दे देती हूँ ताकि इमेज को जो है चीज़ें समझ आएँ। ट्रांजिशन बल्कि मैंने दिया हुआ है 1.0 सेकेंड्स का, इतना ठीक है। बल्कि यह देखें ट्रांजिशन आप यहाँ पे 1.2 सेकेंड नहीं 0.2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स का ट्रांजिशन दे सकते हैं। होगा क्या, ये देखो अभी ये इतनी नज़र आ रही है, होवर करने पे बड़ी हो रही है, और जैसे ही होवर हटा रही है तो ये छोटी हो रही है। कुछ इस तरीके का इसमें भी तो हो रहा है, ठीक है, बड़ी हुई है छोटी हुई है, ये देखो बड़ी हुई है, बड़ी होते हुए इतनी स्पीड में हो रही है ना कि दिख नहीं रही, लेकिन हो रही है, ठीक है। वो ओवरले भी आ रहा है ना, तो हमारा जो है आई का जो अट्रैक्शन है इल्यूजन्स टाइप का ही बन रहा है, लेकिन ये बड़ी भी हो रही है और फिर देखिए छोटी हो रही है। तो हमने पहले 80% पे रखा और होवर होने पे 100% पे किया। अब जब जाहिर है होवर हटेगा तो वापस से वो 80% पे जा रही है, ट्रांजिशन लगा दिए तो वो स्मूथली नज़र आ रही है हमारे में भी, ये देखो, ठीक है। 3 सेकेंड है, बिल्कुल 0.1 सेकेंड ही आई थिंक रखना चाहिए तो ज़्यादा बेटर है। कहाँ गया हमारा इमेज का पार्ट, इमेज में हम ट्रांजिशन देंगे 0 सेकेंड अगर करते हैं तो बिल्कुल ही नहीं दुखी होगा ना, नहीं 0.1 सेकेंड हमें देना ही पड़ेगा, ठीक है, बहुत ही स्पीड में अगर हम करें। ऑलराइट, और क्या करना है हमें, अब जो है आफ्टर बिफोर को 100% कर देते हैं कि भाई वो वैसे शो हो रहा है 100%, होवर होने पे गायब हो रहा है ना, होवर होने पे हम उसको हटा रहे हैं, देखिए ना होवर होने पे हमारे पास क्या आ रहा है, वैसे आफ्टर है, होवर होने पे आफ्टर गायब हो जा रहा है और बिफोर आ रहा है, यानी कि आफ्टर बिफोर हमने दोनों बनाया हुआ है। स्लाइस वाला 100% विड्थ और हाइट है, और बिफोर को कर दो 0%। स्टार्टिंग में बिफोर ब्लू वाला नज़र नहीं आ रहा है, ऐसे दिख रहा है, 0% कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, होवर होने पे आफ्टर 0% हो रहा है, लेकिन होवर होने पे बिफोर क्या हो रहा है, प्लान कार्ड जब होवर हो रहा है तो बिफोर क्या हो रहा है 100% विड्थ और हाइट 100%, ठीक है। मतलब एक जा रहा है एक आ रहा है, देखो वही चीज़ हो गई, ठीक है। इस टाइप का कार्ड हमारे पास बन गया है। अब होवर होने पे बटन का कलर भी चेंज हो रहा है, तो वो भी आप बटन पे काम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको समझ आई है कैसे हो रही है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो भाई प्लान कार्ड को अगर कोई होवर करे तो जो बटन है, बटन हमारे पास है, बटन हमारे पास कहाँ पर है, रीड मोर के अंदर स्पेन है, रीड मोर के अंदर जो स्पेन है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रीड मोर के अंदर स्पेन है ना, उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो और कलर हो जाए ब्लू, बैकग्राउंड कलर हो जाए येलो, कलर हो जाए ब्लू ही हो रहा है,
बटन को जब होवर कर रहे हैं तो वही वाली चीज़ आ रही है जो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो वो तो आप खुद इतना तो एडजस्ट कर सकते हैं कि वही वाला बटन बना के देख लें, बटन का आफ्टर बिफोर लगा कर देख लें, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ सिखा दी है, ठीक है, किस तरीके से कार्ड बन रहा है। अब जाहिर है इसका आफ्टर बिफोर मैं दोबारा से तो ये नहीं समझाऊंगी कि ये कैसे बन रहा है, आपको पता है ये कैसे बन रहा है। जब होवर हो तो ये कैसे सेट होगा आपको अच्छे से पता है, और अच्छी बात है कि आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस होनी है। करना क्या है, 3 कार्ड जैसे ही बनाने हैं इस तरीके का सेक्शन होना चाहिए ज़बरदस्त सा। ये मत बनाइएगा, ये स्लाइडर है, जावास्क्रिप्ट का काम है, सिर्फ ये 3 कार्ड का सेक्शन बनाए ज़बरदस्त सा, ठीक है। मैंने आपको काम करना सिखा दिया है, स्पेसिंग वगैरह आपको अच्छी देनी है, और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सारे कॉन्सेप्ट कौन से, सीओडो एलिमेंट, सीओडो क्लास, दैट इंडेक्स पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, रिलेटिव, ट्रांसफॉर्म वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है आप लोग तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिसके क्लियर है वो यहाँ तक एंड कर दें। आपकी क्लास यहीं तक है, इसको जाकर बनाएं, पूरा सेटअप करें इस कार्ड का, ठीक है, कि सारा लॉजिक किस तरीके से लग रहा है आपको पता होना चाहिए, और मुझे ये सेक्शन क्लियर करके दें। अगर आप लोगों ने ये चीज़ें क्लियर करके नहीं दी तो कल की क्लास में नहीं लूँगी, क्योंकि मैं आगे पढ़ाती जा रही हूँ, पीछे से मुझे आप लोगों के काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मुझे ये चीज़ें क्लियर चाहिए। यहाँ तक का सेक्शन बना के मुझे दिखाएं, फिर मुझे आगे भी लेकर चलना है आप लोगों को। ये वाला सेक्शन भी आप लोगों के लिए ईजी होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बाद में टाइम दे दूँगी, लेकिन आपको इस वाले सेक्शन की क्लास मुझे देनी है कि ये वाला कार्ड कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है चीज़ें, तो प्लीज़ काइंडली यहाँ तक के कार्ड मुझे बनाकर दिखाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिनको यहाँ से स्टार्ट कंटिन्यू करना है बाकी का तो वो अभी रुक जाए, और आप सबके लिए जिन्होंने यहाँ तक क्लियर कर लिया है, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, उनके लिए अल्लाह हाफिज़। क्लास को स्टार्ट करने से पहले तिलावत सुनेंगे, फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके जी भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊँ। आज हम कौन कौन सी चीज़ों को क्लियर करने वाले हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर आके मैं रिविजन्स करके कुछ नाम दे देती हूँ, और यहाँ पर आके मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आज क्लियर करने वाले हैं हम लोग। फॉन्ट पे आएंगे, स्टाइल का फॉन्ट साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि नज़र आए लोगों को। फर्स्ट सीओडो एलिमेंट जिसमें आ जाता है आफ्टर बिफोर भी, जो काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है और जो कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। सीओडो क्लास तकरीबन स्टूडेंट्स की क्लियर है। सीओडो क्लास में होवर वगैरह आता है, होवर फोकस, और क्या आता है, होवर फोकस, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सीओडो क्लास में। जेड इंडेक्स समझने वाली चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लियर करवाऊँगी। पोजीशन आपको एब्सोल्यूट परेशान कर रही है, ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशन परेशान कर रही है, पोजीशन रिलेटिव परेशान कर रही है, और क्या परेशान कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी परेशान कर रही है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे।
इन तीनों को मिला के ही एक एलिमेंट बनता है। कंटेंट में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिला हुआ है। क्या ऑप्शन मिला हुआ है? लाइक यहाँ से समझ लो हमें CSS और HTML की तरफ, HTML ने हमें ऑप्शन दिया हुआ है, CSS नहीं सॉरी HTML ने, कि कंटेंट का एक बिफोर होता है और कंटेंट का एक आफ्टर होता है। ठीक है, एक बिफोर होता है, एक आफ्टर होता है, एक अपना खुद में कंटेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये सब किस में हो रहा होता है? टैग्स के अंदर, टैग के बाहर नहीं हो रहा होता है, टैग्स के अंदर वाला एरिया। एक बिफोर का पार्ट है, एक आफ्टर का पार्ट है। ये ऑप्शन दिया हुआ है कि कोई भी डेवलपर अगर किसी कंटेंट के बिफोर और आफ्टर के पार्ट को भी डिज़ाइन करना चाहे, उसमें भी कुछ स्टाइल करना चाहे, उसमें भी कुछ डिज़ाइनिंग देना चाहे, तो वो CSS की मदद से दे सकता है। मेरी बात गौर से सुनना। अब CSS क्या करता है? CSS ने अपने लिए एक टॉपिक निकाला, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आए हैं, जैसे कि pseudo एलिमेंट। व्हाट इज pseudo एलिमेंट? pseudo एलिमेंट जो है वो क्या करता है, आपको स्पेसिफिक स्टेजेस पर, स्टेजेस बोल रही है, स्पेसिफिक पार्ट्स पर काम करने का मौका देता है। pseudo एलिमेंट एक CSS का कॉन्सेप्ट है, जो कि ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऐसे पार्ट्स पे आप काम कर सकते हो जो वैसे अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल का मतलब कि बिफोर एंड आफ्टर नज़र नहीं आता है। हेडिंग आ गई है कि बिफोर एंड आफ्टर उसका नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो हमने कंटेंट दिया है। अब ये हमने कंटेंट दे दिया है अगर पूरा, तो बिफोर एंड आफ्टर कुछ और हो गया है। समझ लो ये पूरा एक कंटेंट है। ठीक है, हमने कंटेंट लिखा हुआ है, तो कंटेंट लिखने के बाद एक बिफोर एक आफ्टर बनता है, वो होता है बिफोर एंड आफ्टर। अब ये मत समझना कि ये हमने कंटेंट दे दिया तो ये बिफोर एंड आफ्टर है। ये अब मैंने ये तीन चीज़ें लिख दी हैं, तो वैसे तो वेब अब ये समझ रहा है कि ये पूरा एक कंटेंट है, तो इसके पीछे और इसके बाद में एक बिफोर एंड आफ्टर जनरेट हो चुका है ऑटोमेटिकली। बिफोर एंड आफ्टर कभी भी नज़र नहीं आता है। मेरी बात गौर से सुनना, बिफोर एंड आफ्टर नज़र नहीं आता, तो वो एक एलिमेंट का स्पेशल पार्ट होता है, जिसको हम ना क्लास दे सकते हैं ना कोई आईडी दे सकते हैं। तो उसको स्टाइल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला है pseudo एलिमेंट। pseudo एलिमेंट स्पेशल पार्ट पे काम करने का आपको मेथड बताता है, आपको मतलब परमिशन देता है कि भाई आप स्पेशल पार्ट पे भी काम कर सकते हो किसी एलिमेंट के। जैसे कि बिफोर एंड आफ्टर एक पार्ट है, जैसे कि किसी भी एलिमेंट का जो कंटेंट होता है उसका कोई फर्स्ट लेटर है, जाहिर सी बात है मेरे को इस W को फॉन्ट साइज देना है, तो मैं क्या इसको क्लास कैसे दूँ? इस फर्स्ट लेटर को क्लास कैसे दूँ? आईडी कैसे दूँ? स्पेशल हो गया ना, ये स्पेशल पार्ट हो गया। तो मैं वहाँ पर स्पेशल पार्ट पे काम करने के लिए कौन से कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगी? pseudo एलिमेंट। लास्ट लेटर पे काम करना है, pseudo एलिमेंट। ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली स्टाइलिंग नहीं कर सकते, आइडिया क्लास देके नहीं कर सकते, आपको कुछ स्पेशल मेथड चाहिए उसको स्टाइल करने के लिए। वही चीज़ होती है बिफोर एंड आफ्टर। कंटेंट एरिया में काम होता है, कंटेंट एरिया के बाहर काम नहीं होता। टैग्स के अंदर काम होता है, बिफोर एंड आफ्टर का भी बाहर काम नहीं होता। फर्स्ट लेटर कंटेंट का अपना लेटर है और लास्ट लेटर कंटेंट का अपना लेटर है। किसी भी एलिमेंट के कंटेंट की फर्स्ट लाइन कंटेंट की अपनी लाइन है। तो इन सब पे स्टाइलिंग अगर करनी है तो हमें pseudo एलिमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। आई होप pseudo एलिमेंट क्या काम करता है इस बात का आपको आइडिया हो गया होगा। अब दूसरी बात, बिफोर एंड आफ्टर अगर मैं यहाँ पर कहूँ, मैं सिर्फ अभी अपने एलिमेंट को स्टाइलिंग दे रही हूँ, कलर हो गया रेड, चलो ये वाला हो गया, फॉन्ट साइज हो गया 50 पिक्सल्स। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 1 मिनट H1 इसको मैंने CSS कनेक्ट कर दूँ मैं लिंक। ठीक है, कनेक्ट कर दी। तो भाई हमारा H1 पूरा ही कंटेंट ले रहा है ना कि भाई इसमें जो है पूरा कंटेंट लिखा हुआ है। मैं बिफोर आफ्टर करके कंफ्यूज नहीं करूँगी, ये लिखा हुआ है कंटेंट, तो इसका कोई एक आफ्टर का पार्ट होगा, एक बिफोर का पार्ट होगा। मैं कर दूँगी हाय वरीशा, आई एम नहीं कुछ नहीं, हाय आई एम वेब डेवलपर। ठीक है, ये एक मैंने कंटेंट लिखा, तो जाहिर सी बात है पूरा कंटेंट यहाँ पे स्टाइल होने वाला है, हाय आई एम वेब
अब इसी कंटेंट का एक बिफोर का एरिया है, एक आफ्टर का एरिया है जो नज़र नहीं आ रहा। सीओडो एलिमेंट क्या काम करेगा, हमने बेसिक जो कंटेंट है उस पर काम कर लिया, बिफोर एंड आफ्टर पे काम करने के लिए हमें चाहिए सीओडो एलिमेंट की हेल्प। सीओडो एलिमेंट क्या है, डबल कॉलन। क्या है, डबल कॉलन। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए हैं कि भाई आप बिफोर आफ्टर पे भी काम कर सकते हो। अगर मैं कहूँ आफ्टर पे काम करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ पे आफ्टर सेलेक्ट कर लिया है और मैं क्या करूँगी, हम कंटेंट एरिया पे काम कर रहे हैं इसलिए हमें आफ्टर में कंटेंट प्रॉपर्टी देना कंपलसरी होता है कुछ इस तरीके का कि अगर आप बिफोर एंड आफ्टर में कोई कंटेंट भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हेलो आई एम आफ्टर। तो देखो बिफोर में एक जो है यहाँ पर हेलो आई एम आफ्टर था ना ये, तो आगे जो है आफ्टर में आपको एक कंटेंट मिल जाएगा। अब S1 को आपने कलर जो दिया हुआ है, अब वो S1 का ही पार्ट है तो उसमें भी वो कलर आ गया है। लेकिन अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहो अलग से तो आप उसमें चेंज कर सकते हो, ये वो आफ्टर का पार्ट है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं देते, लेकिन कंटेंट प्रॉपर्टी देना कंपलसरी होता है। क्यों, क्योंकि आप कंटेंट एरिया में काम कर रहे हो, ये रूल है। इसको एक रूल भी समझ लो कि अगर आप कोई कंटेंट देना चाहते हो बेशक आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट के आफ्टर में मैं इस तरह कोई डैश देना चाहती हूँ अलग से हाईलाइट करके, तो देखो मैंने दे दिया। ठीक है, आफ्टर के एरिया में कोई भी स्टाइलिंग करनी हो, सीओडो एलिमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है। सीओडो एलिमेंट सिर्फ एक मेथड है कि भाई अगर आप किसी ज़ाहिर HTML में हमने आफ्टर और बिफोर का एरिया दिया हुआ है, बट अगर आपको स्टाइल करना है, इसमें स्टाइलिंग करनी है तो आप सीओडो एलिमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सिंपल इज दिस। ओके, आप इसको इसी के चाइल्ड और पैरेंट भी बना सकते हो। हेडिंग, एक हेडिंग जो है हमारी हेडिंग है, आफ्टर जो है उसी हेडिंग के कंटेंट का आफ्टर का पार्ट है, लेकिन उसके आफ्टर के पार्ट को उसके रियल के पार्ट से पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन भी दे सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग सेलेक्ट हो रही हैं। हेडिंग डायरेक्टली सिलेक्ट हो रही है और आफ्टर अलग सेलेक्ट हो रहा है। तो अगर मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया और इसको पोजीशन रिलेटिव दे दिया, अब कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या काम करता है, पोजीशन एब्सोल्यूट ये काम करता है कि किसी भी चाइल्ड को, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है, पोजीशन रिलेटिव ये, पोजीशन एब्सोल्यूट ये। पोजीशन एब्सोल्यूट अगर हम किसी को देते हैं तो जो उसका नियरेस्ट पेरेंट होता है, नियरेस्ट पेरेंट वो उससे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, उसके एरिया के मुताबिक घूमने की कोशिश करता है। अब मैंने इसी आफ्टर के पार्ट को इसी के रियल पार्ट का चाइल्ड बना दिया है, स्ट्रॉन्गली कनेक्शन बना दिया पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव देकर। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैंने इसको कहा कि अपने पेरेंट के बॉटम में 0 पे चले जाओ, तो ये अपने पेरेंट के बॉटम में 0 पे जाएगा। अब ये राइट साइड पे आ रहा है, मैं इसको लेफ्ट साइड पोजीशन चेंज कर दूँ तो ये देखो अपने पेरेंट के लेफ्ट साइड 0 पे आ गया। मैं कह रही हूँ लेफ्ट से 60 पिक्सल चले जाओ, तो लेफ्ट से 60 पिक्सल का गैप ले लेगा। लेफ्ट से मैं कह रही हूँ 760 पिक्सल चले जाओ, तो लेफ्ट से अपने पेरेंट के लेफ्ट से 760 पिक्सल ये आगे जा चुका। आफ्टर बिफोर बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, ये समझने वाली चीज़ है। चलो पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ना भी करो तो आप इसको क्या बना सकते हो, देखो आप इसको विड्थ दे सकते हो 500 पिक्सल, हाइट दे सकते हो 500 पिक्सल। आफ्टर मतलब आफ्टर में आप कुछ भी काम करना चाहो आप कर सकते हो, यानी कि पूरा प्रॉपर्ली मैं कार्ड बना के दिखा दूँ तो आफ्टर में CSS की मदद से पूरा प्रॉपर्ली एक कार्ड बन रहा है, राइट। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और इसको हम डिस्प्ले भी दे सकते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक अगर दे दें तो एक पूरा एक वो चीज़ आ जाएगी, यानी कि आप समझ लो एक आपने अलग से कुछ नया क्रिएट कर लिया है, ये चीज़ समझ लो। 300 पिक्सल हाइट दे रही हूँ, 300 पिक्सल हाइट आ गई। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक दिया तो उसने ये तक किया कि अपनी अब वो ब्लॉक लेवल है तो वो ये चाह रहा है कि अब मेरी जगह पे कोई ना आए, वो उसके नीचे आ गया, यानी कि उसने पूरा एक ब्लॉक लेवल का एरिया एक ब्लॉक लेवल डिव की तरह अपने आप को एडजस्ट कर लिए, जबकि वो पार्ट किसका है, उस हेडिंग का ही पार्ट है। लेकिन आफ्टर बिफोर स्टाइलिंग से आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि उसी हेडिंग के पार्ट्स को बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ये ऑप्शंस होती है, ये सिचुएशंस होते हैं कि आप आफ्टर एंड बिफोर पे काम करना चाहें नहीं, वही चीज़ है। उसी तरीके से कार्ड वगैरह पे काम कर सकते हैं, कार्ड वगैरह बना सकते हैं, लेकिन वो एक हेडिंग का ही पार्ट है, उसी को आप एडजस्ट करें, उसी को आप
कलर है एक्वा, कुछ इस तरीके का। और सही है, हमने एक डिव बनाया और उसको ऐसा कर दिया। अब मैंने कहा है हर एलिमेंट का आफ्टर बिफोर होता है। हमने यहाँ भले कंटेंट नहीं लिखा, लेकिन जाहिर है हमने हमारे पास एक डिव तो है, एक एलिमेंट तो है, सिर्फ हमने कंटेंट नहीं दिया। हो सकता है हम आगे जाकर दें, ठीक है। तो टैग ओपन हुआ है, टैग क्लोज हुआ है, तो इसके अंदर एक बिफोर एंड आफ्टर का पार्ट बन चुका है। समझ गए? अगर मैं डिव के आफ्टर में काम करना चाहूँ तो मैं इजीली कर सकती हूँ। मैं इसको भी 200 पिक्सल विड्थ और हाइट दे सकती हूँ, ठीक है। शर्त ये है कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो ब्लैंक ही क्यों ना हो। कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो ब्लैंक ही क्यों ना हो। पिक्सल्स कर दिया, बैकग्राउंड कलर में कुछ भी करूँगी, बैकग्राउंड कलर में रेड कर देते हैं। तो देखो आफ्टर का पार्ट इसका रेडी होने का आना है। 1 मिनट, एक हेलो वर्ड, एक हम दे देते हैं हेलो, ठीक है। हमने एक चीज़ दे दी हेलो, ये हमारे पास कंटेंट आ चुका है। और अब मैं इसको बना देती हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक बनाया मैंने, पूरा एक कार्ड आफ्टर के एरिया का पूरा कार्ड बन गया है। देखो इसके अंदर ही बना है ना। मैंने कहा क्या कहा है कि कंटेंट एरिया के अंदर काम होता है। हेलो है, हेलो के आफ्टर पे काम हुआ है, हेलो के आफ्टर पे काम हुआ है, कहीं और बाहर काम नहीं हुआ है, हेलो के अंदर ही काम हुआ है। समझ गए? लेकिन अगर आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हो और इसके इसी डिव को इसका पेरेंट बना देते हो, पोजीशन रिलेटिव देखते हो, तो आप इसको मेन डिव के हिसाब से लेफ़्ट 0 कर सकते हो। लेफ़्ट 0, लेफ़्ट से 180 पिक्सल कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टाइलिंग हो गई। अब देखो आप यहाँ पर इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हो। बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, 60 पिक्सल, क्योंकि बॉर्डर रेडियस भी होगा। ज़रूरी नहीं आपने इसमें कंटेंट दिया हुआ। ये आफ्टर बिफोर पार्ट तो एक तरह से जनरेट हो चुका है, लेकिन वो थोड़ा सा एडजस्ट होगा। टॉप से आपने पेरेंट के टॉप से 0 किया हुआ होगा, टॉप से 50 पिक्सल अगर कर दो, बाई डिफ़ॉल्ट 0 होता है ना, टॉप से 50 पिक्सल कर दिया। तो देखो ये एक चीज़ बन गई है, यानी कि एक काम हो रहा है, उसी का आफ्टर बिफोर है। अब बिफोर भी बना सकते हो, एक ही वक्त में आफ्टर बिफोर पे काम कर सकते हो, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्ट हैं। बस यहाँ पे आप CO2 एलिमेंट का कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हो और कुछ नहीं है, ठीक है। डिव का बिफोर बना रही हूँ मैं, सेम यही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकती हूँ मैं, ठीक है। और क्या करूँगी मैं, आपने कुछ इस तरीके का कर लिया डिव का। ओके, मैं कोई कलर चेंज कर दूँ ताकि नज़र आए अलग से। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। अच्छा, पोजीशन हम इसको राइट से कर देंगे कि अलग से दिखे, क्योंकि वो इसके नीचे चले गया होगा। ये देखो वो साइड पे चले गए, ठीक है। उसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देंगे, 100 पिक्सल। तो एक आफ्टर है, एक बिफोर है, उसी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको बहुत अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करते हैं, बहुत कुछ हम इससे कर सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं इससे, आपको पता है। एक क्लियरेंस दूँ आपको, आफ्टर एंड बिफोर आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ है। हाँ, एक मिनट, बिफोर हटा देती हूँ। मैंने इसको आफ्टर का एरिया बनाया है, लेकिन मैंने इसको क्या इसका चाइल्ड भी बनाया हुआ है। तो मैं अगर 100% देती हूँ, 100% विथ 100% हाइट, तो ये 100% अपने पेरेंट का ही लेगा, यानी कि जो हमारा मेन डिव है विथ 300 पिक्सल, हाइट 300 पिक्सल। तो विथ और हाइट हमने 100% आफ्टर को दे दी है, तो वो किसकी लेगा, इसकी लेगा, अपने पेरेंट की। तो उतनी ही हाइट इसने ले ली है। बॉर्डर रेडियस हटा देते हैं, ठीक है। तो सेम उसी की हाइट ले ली है। अब पोजीशंस अगर मैं कर दूँ भाई लेफ़्ट पे 0 पे आ जाओ, लेफ़्ट से 0 पिक्सल पे आ जाओ, तो लेफ़्ट से 0 पिक्सल पे आ गए। टॉप से 50 पिक्सल पे मैं कह दूँ टॉप से भी 0 पिक्सल पे आ जाओ, तो उसी में आ गए। अब क्या है, अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंसी दे दूँ, तो ये देखो पीछे वाला पार्ट दिखेगा। कैसे दिखेगा? और एग्जाम्पल इसमें कोई कंटेंट हो, हेडिंग हो, H1 हेलो आई एम मनीषा, ठीक है। H1 के डिव के अंदर ही कोई हेडिंग हो, हेलो आई एम मनीषा, और आप उसको शो करवा सकते हो कि आपने ट्रांसपेरेंसी दे दी है, ठीक है। Z इंडेक्स आप इसका 1 करोगे कि ये ऊपर रहे, ये हमेशा ऊपर रहे, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आप इसको ऊपर रख रहे हो, उसके अंदर का एरिया हाईलाइट हो रहा है, और वो Z इंडेक्स -1 का एग्जाम्पल है ना, पीछे रखा हुआ आपने उसको। Z इंडेक्स 0 पे बाई डिफ़ॉल्ट तो 0 पे, -1 पे करेंगे बिल्कुल ही, समझ लो पीछे कर दिया उसको, ये देखो, ठीक है। आप इस टाइप
मैटर करती हैं, बहुत अलग अलग तरीके से इस पर काम होता है, आपको नहीं आइडिया। कलर में वाइट कर देती हूँ, कलर वाइट कर दूँगी मैं, तुम्हारे चाइल्ड का कलर यानी कि जो H1 है वाइट हो जाए कुछ। तो देखिए वो किस तरह से हाईलाइट हो रहा है, समझ गए आप। तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं। ये देखो पीछे का कंटेनर हमने डार्क कर दिया, लेकिन ऊपर वाली लेयर शो हो रही है कि हमने जो ऊपर वाली लेयर बनाई थी वो अच्छी शो हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आफ्टर बिफोर आप ओवरले की तरह भी यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे काम होते हैं, ये तो बस मैं छोटा मोटा काम बता रही हूँ, और भी बहुत होता है। आप इसको ऐसा कर सकते हो कि ट्रांसफॉर्म में आपको समझा दूँ थोड़ा सा, आफ्टर एंड बिफोर समझा दिया। मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर करवा दिए तो आपके होंगे नहीं, लाइक आपको मसला ना हो जाए। अभी मैं आफ्टर बिफोर पे काम कर रही हूँ, सीओडो एलिमेंट जो है हमने क्लियर किया है, अभी हमने सीओडो एलिमेंट क्लियर किया है, बाकी चीज़ें ना आप बाद में कर लेना, ठीक है। इस पे चेक लगा देते हैं। आफ्टर एंड बिफोर क्लियर किया है। आफ्टर एंड बिफोर एक पार्ट होता है जिसपे आप कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हो। दैट इंडेक्स भी अभी सही से क्लियर नहीं हुआ है तो अभी हटा दो। पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बट जाहिर सी बात है मैं इस पर काम करूँगी। सीओडो क्लास ओवर फोकस, सीओडो क्लास क्या होती है आपको पता है। जैसे कि जिस तरीके से सीओडो एलिमेंट से आप स्पेशली पार्ट्स पे काम करते हो, सीओडो एलिमेंट से स्टेज पे काम करते हो। हर एलिमेंट की एक स्टेज होती है, माउस लेके जाना एक स्टेज है, और माउस से क्लिक करना एक स्टेज है, ठीक है। माउस से फोकस होना यानी कि जो इनपुट होता है उस पर हम फोकस हो रहे होते हैं, वो एक स्टेज है। तो वो चीज़ जो है सीओडो क्लास में शामिल हो जाती है कि स्पेसिफिक स्टेजेस पे काम करना सीओडो क्लास कहलाती है। एलिमेंट पे स्पेसिफिक पार्ट पे काम करना सीओडो एलिमेंट कहलाता है। अब ये जैसे कि डिव के अंदर H1 है, अब मैं ये कहूँ कि H1 का फर्स्ट लेटर जो है वो हो जाए फॉन्ट साइज बड़ा, तो मैं सीओडो एलिमेंट का ही यहाँ पे यूज़ करूँगी और फर्स्ट लेटर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी, फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन। देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, और उसका फॉन्ट साइज कर दूँगी 90 पिक्सल। तो सिर्फ मैंने एक फर्स्ट लेटर पे काम किया है, देखो, ठीक है। उस हेडिंग का फर्स्ट लेटर 90 पिक्सल का हो गया। फर्स्ट लाइन पे काम करती है अगर मैं, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट पूरी जो एक लाइन होती है ना, जो पहली लाइन में आ रहा है उसका लेटर ऐसा हो गया, फॉन्ट साइज 90 पिक्सल। और उसी का कलर मिक्स करना चाहती हूँ रेड, तो उसका सिर्फ उसका कलर रेड होगा, बाकी का नहीं होगा। तो इस तरह स्पेशल जब पार्ट्स पे आप काम करते हैं तो वो एलिमेंट कहलाता है सीओडो एलिमेंट। स्टेज पे काम करते हैं, माउस ले जाना, माउस क्लिक करना, ये करना वो करना, स्टेजेस पे काम हो रहा होता है तो वो सीओडो क्लास कहलाती है। जेड इंडेक्स, हर एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है। आप उसको आगे पीछे करने के लिए जेड इंडेक्स 1 -1 कर सकते हैं कि एक ऊपर रखना है तो उसको 1 कर दिया, दूसरे वाले को नीचे रखना है उसके तो उसको -1 कर दिया, तो वो एक के ऊपर एक फील हो सकता है, ठीक है। उसके लिए भी मैं डिटेल में बात करूँगी, पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव और जेड इंडेक्स पे हम कल की क्लास में बात कर लेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। अभी आज है वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे है, हम थर्सडे फ्राइडे हम ये कर लेते हैं कि कल और परसों फ्राइडे तक अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम अगर किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सैटरडे को जो है जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं हम वैसे ही वेबसाइट पे काम करेंगे, और मंडे से जो है थोड़ी न्यू क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके। रिविजन्स होने चाहिए, पीछे के कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होंगे तो आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं।